और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में कथित तौर पर 4 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर कल बुधवार 2 अगस्त को एक नया खुलासा हुआ है। रेलवे ने कहा कि आरोपी की नियमित चिकित्सा जांच में कोई गंभीर मानसिक बीमारी नहीं पाई गई थी। दरअसल कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि 4 लोगों की हत्या का आरोपी चेतन सिंह मानसिक तौर पर बीमार था। इस पर रेलवे ने कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने अपने चिकित्सा संबंधी मुद्दों को कार्यालय से गुप्त रखा, लेकिन बाद में चल रही जांच का हवाला देते हुए बयान वापस ले लिया। शाम 5:17 पर जारी एक प्रेस रिलीज में रेल मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान चिकित्सा बीमारी का इलाज चेतन सिंह ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर किया है और यह आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने और उनके परिवार ने इसे गुप्त रखा है। आरपीएफ अधिकारी अन्य रेलवे अधिकारियों की तरह नौकरी के लिए अपनी फिटनेस का परीक्षण करने के लिए हर 5 साल में आवधिक चिकित्सा परीक्षा से गुजरते हैं। बयान में कहा गया कि पिछली आवधिक चिकित्सा परीक्षा में ऐसी कोई चिकित्सीय बीमारी या स्थिति का पता नहीं चला। वहीं लगभग 2 घंटे बाद रेलवे ने प्रेस सूचना ब्यूरो की वेबसाइट से बयान को हटा दिया और अधिकारियों ने कहा कि प्रेस रिलीज वापस ले ली गई है। वहीं सोमवार को हत्याओं के बाद आरपीएफ महानिरीक्षक और पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पीसी सिन्हा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि जाहिर तौर पर वह गर्म दिमाग वाला माना जाता था, लेकिन फिर हमें उनके पिछले 5 साल के रिकॉर्ड में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। उनका रिकॉर्ड साफ सुथरा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चेतन सिंह को मंगलवार 1 अगस्त को 7 अगस्त तक राजकीय रेलवे पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल की हिरासत मांगते हुए कोर्ट से कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले में हुई हिंसा के बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को सुरक्षा को लेकर आदेश दिया है। नूह में हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने और नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है और विश्वास है कि पुलिस अधिकारियों सहित राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण ना दिए जाए और किसी तरह की हिंसा ना हो या संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जहां भी आवश्यकता होगी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल या अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री इस आदेश के बारे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों के सरकारी वकीलों को सूचित करे। आपको बता दें कि हरियाणा के इन जिलों में हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी और 4 नागरिक हैं। वहीं 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 90 अन्य को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बता दें कि हरियाणा के नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम के सोहाना, पटौदी और मानेसर में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को 5 अगस्त की रात तक बढ़ा दिया गया है। वहीं गुरुग्राम शहर में इंटरनेट सेवाएं बहाल रहेंगी। नूह हिंसा को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में कोई भी गैरकानूनी गतिविधि ना हो, इसके लिए 20 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और जो भी इस हिंसा में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नूह में इंडियन रिजर्व बटालियन भी तैनात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्थान सरकार ने बजरंग दल के मोनू मानेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हमने उनसे कहा है कि उसकी तलाश के लिए जो भी मदद की ज़रूरत होगी वह हम मुहैया कराएंगे। राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो कहाँ है इसका भी कोई इनपुट नहीं है। सीएम खट्टर ने कहा कि राजस्थान पुलिस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि मोनू मानेसर ने नूह में हुई हिंसा से पहले एक वीडियो जारी कर कहा था कि वह शोभा यात्रा में शामिल होगा, जिसे लेकर उस पर हिंसा भड़काने का आरोप है। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकती, इसके लिए हमें माहौल को सुधारना पड़ेगा। हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है और न ही सेना कर सकती है, इसके लिए सामाजिक सद्भाव ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नूह में लोगों की संपत्तियों के नुकसान का आकलन करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बलों की 4 और कंपनी मांगी हैं, जहां 20 कंपनी पहले से ही हरियाणा में तैनात हैं, जिनमें से 14 नूह में, 3 पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में तैनात है। नूह में हिंसा को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यात्रा निकालने वालों ने स्थानीय प्रशासन को यात्रा की पूरी जानकारी नहीं दी थी, इसलिए हिंसा हुई। वहीं हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने बताया कि हिंसा के मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसमें बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर की भूमिका की जांच की जा रही है।
गौरतलब है कि सोमवार 31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद के एक जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी, जो गुरुग्राम तक फैल गई। डीजीपी ने कहा कि राज्य में हालात काबू में हैं। ऐसे में दिन के समय नूंह में लगे कर्फ्यू में थोड़ी देर के लिए छूट भी दी गई। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मणिपुर के बाद अब हरियाणा में हो रही हिंसा पूरे देश के लिए चिंताजनक है। मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पड़ोसी राज्य होने के कारण हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है। हमारे सीमावर्ती जिलों में राजस्थान पुलिस प्रशासन चौकस है और यहाँ पूर्णतः शांति है। वहीं दिल्ली पुलिस पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि दिल्ली में शांति और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर मोनू मानेसर का नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र गुप्ता ने एबीपी अनकट से बातचीत के दौरान कहा कि मोनू मानेसर का बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि धार्मिक शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है। पूरे हरियाणा से 18 से 20 हजार लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और पिछले 3 साल से ये यात्रा निकाली जा रही है। इस बार यात्रा के दौरान गोली चलाई गई और हमला किया गया। यह हिंदुओं की यात्रा को नष्ट करने की सोची समझी साजिश है। सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि यात्रा के साथ अपर्याप्त सुरक्षा बल था, जिसकी वजह से यह हिंसा हुई। मोनू मानेसर से हमारा कोई नाता नहीं है। कोई भी युवा अपने आप को बजरंग दल का सदस्य कह सकता है, लेकिन जब तक वो संयोजक नहीं बन जाता तब तक कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए उससे हमारा कोई नाता नहीं है, ना ही वह बजरंग दल का हिस्सा है। जो इंसान संविधान के खिलाफ बात करता है वो बजरंग दल का हिस्सा हो ही नहीं सकता। आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार 2 अगस्त को राहत दी है। हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने को लेकर राहुल गांधी के अंतरिम राहत की अवधि को 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी का कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में गांधी के कमांडर इन चीफ यानी चोरों के सरदार संबंधी टिप्पणी मानहानि के समान है। वहीं जस्टिस एसवी कोतवाल की सिंगल बेंच ने 2021 में स्थानीय अदालत के उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि स्थानीय अदालत ने महेश टिमल की ओर से दायर मानहानि की एक शिकायत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश दिया था। दरअसल राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गांधी की कमांडर इन चीफ टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद गांधी ने अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने नवंबर 2021 में मजिस्ट्रेट को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने का निर्देश दिया था। इसका मतलब था कि कांग्रेस नेता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद से राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई समय समय पर स्थगित होती रही और उन्हें दी गई अंतरिम राहत की अवधि भी बढ़ाई जाती रही है। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर वकील कुशल मोर के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि ये शिकायत करने वाले के गुप्त राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित है। उन्होंने कहा था कि शिकायत करने वाले को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मानहानि की बात वो ही कह सकता है जिसे कि कथित तौर पर बदनाम किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।